प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आज से 4 दिवसीय विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। वेव्स अपनी तरह का पहला आयोजन है जिसका मकसद भारत को मनोरंजन और रचनात्मक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर में भारतीय सिनेमा की गूंज है, हमें सबके मन को जीतना है। विकसित भारत की हमारी यात्रा अब शुरू हो रही है। संगीत हमारे यहाँ साधना है, भारत के कोने कोने में टैलेंट है। 100 से ज्यादा देशों के कलाकार, नवोन्मेषक, निवेशक और नीति निर्माता एक ही छत के नीचे एकत्र हुए हैं। हम प्रतिभा और रचनात्मकता के वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र की नींव रख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में मैं गेमिंग जगत से लेकर संगीत जगत, फिल्म निर्माताओं और स्क्रीन पर चमकने वाले लोगों से मिलता रहा हूं। इन चर्चाओं में अक्सर भारत की रचनात्मकता, रचनात्मक क्षमता और वैश्विक सहयोग के विषय सामने आते रहे हैं। वहीं रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि अगले दशक तक भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग 4 गुना की वृद्धि दर्ज कर सकता है, यानी $100 अरब से ज्यादा का आंकड़ा छू सकता है। अभी ये बाजार करीब $28 अरब का है। कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भी शिरकत की और कार्यक्रम में प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल से मुलाकात हुई। इस अवसर पर एस्ट्रॉनिक स्पेस टेक्नोलॉजीज के साउथ एशिया कंसल्टेंट विशाल माथुर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियों ने शिरकत की। भविष्य में वेव्स अवार्ड भी लॉन्च होने वाले हैं। ये आर्ट और क्रिएटिविटी की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड होने वाले हैं। हमें जुटे रहना है, हमें जग के मन को जीतना है, जन जन को जीतना है। साथियों, आज भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। दुनिया का 3रे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। विकसित भारत की हमारी जर्नी तो अभी शुरू हुई है। भारत के पास इससे भी कहीं अधिक ऑफर करने के लिए है। भारत बिलियन+ आबादी के साथ साथ बिलियन+ स्टोरीज का भी देश है। 2000 साल पहले जब भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा तो उसका संदेश था, नाट्यम भावयति लोकम। इसका अर्थ है कला संसार को भावनाएं देती है, इमोशन देती है, फीलिंग्स देती है। सदियों पहले जब कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, तब भारत ने क्लासिकल ड्रामा को एक नई दिशा दी। भारत की हर गली में कहानी है, हर पर्वत एक गीत है, हर नदी कुछ न कुछ गुनगुनाती है। आप भारत के 6 लाख से ज्यादा गांवों में जाएंगे तो हर गांव का अपना एक फोक है, स्टोरी टेलिंग का अपना एक खास अंदाज है। यहां अलग अलग समाजों ने लोक कथाओं के माध्यम से अपने इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया है। India is now amongst the world's most populous nation. Soon our economy will become the 3rd largest globally. This will potentially make India the world's largest media and entertainment market. India's media and entertainment industry today stands at $28 billion.
we can easily grow this 5 times to over $100 billion in the next decade. This will give birth to huge new opportunities in employment and entrepreneurship in diverse fields. To achieve this, India should invest in state-of-the-art content clusters across India. India should train tens of thousands of our talented young people in animation, VFX, and other technologies. India should incentivize IP creation, AI-powered innovation, and gamification. India should have a new investment avenues for this industry. India should become the modern global center for content and creativity. India can satisfy this hunger better than any country in the world. This is not just an unprecedented economic and cultural opportunity, it is a strategic opportunity. नया प्रयोग है, प्रधानमंत्री की विजनरी लीडरशिप में जो है एक ग्लोबल लेवल पे इन सारे सेक्टर्स को जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है। इसे दूसरे शब्दों में ये कहूँ तो कहूँगा कि ये नरेंद्र मोदी की एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी है। सारे संसार के 100 देशों से ज़्यादा लोग आज यहाँ पे आए और देखा जाए तो जिस प्रकार से हम ये कहते हैं कि जो बेनिफिशरीज हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के वो मोदी की एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, तो इस प्रकार से जो वेव्स है जिसमें करोड़ों लोग जुड़ेंगे ये नरेंद्र मोदी की एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी होंगे और इन सभी क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप और पॉपुलैरिटी है वो और बढ़ेगी। तो कुल मिला के एक अच्छा प्रगतिशील प्रयास है जिसकी सराहना की जानी चाहिए। तो मुंबई में वेव्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 4 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। तमाम बड़ी हस्तियां यहां पर मौजूद रहेंगी और जिस तरह से पूरे दुनिया भर से 100 से ज्यादा हस्तियां मौजूद रही आज। और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए जिक्र किया कि लाल किले से मैंने कहा था, सबके प्रयास की बात कही थी और मुझे पूरा भरोसा है कि सभी के प्रयास से ही वेव्स ऊंचाइयां छुएगा।